अगर आपने कभी किसी टाइम्ड एग्जाम के दौरान ब्रूट फोर्स को फैक्टर एक्सपेंशन का यूज करके एक डेंस 4x4 डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की कोशिश की है, तो आप उस डूबते हुए एहसास को पहले से ही जानते हैं जो इसके साथ आता है। आप 4 अलग 3x3 डिटर्मिनेंट्स लिखते हैं, उनमें से हर एक को 2x2 डिटर्मिनेंट्स में एक्सपेंड करते हैं, दर्जनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस का ट्रैक रखते हैं, 20 मल्टीप्लिकेशन स्टेप्स करते हैं और आखिरकार लाइन 3 पर एक छोटी सी अरिथमेटिक एरर कर बैठते हैं जो पूरे आंसर को खराब कर देती है। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी टेक असेसमेंट्स में स्पीड और एक्यूरेसी ही सब कुछ है। एग्जामिनर्स जानते हैं कि कोफैक्टर एक्सपेंशन में कीमती समय के 5 मिनट्स लगते हैं। यही वजह है कि वे डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को लॉन्ग डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के साथ आपके पेशेंस को टेस्ट करने के लिए डिजाइन नहीं करते, बल्कि ये टेस्ट करने के लिए करते हैं कि क्या आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को समझते हैं। जब आप इन अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज में मास्टर हो जाते हैं तो जो प्रॉब्लम एक कंप्यूटेशनल नाइटमेयर जैसी लगती है उसे अक्सर 20 सेकंड से भी कम समय में सॉल्व किया जा सकता है, कभी कभी वर्किंग की एक सिंगल लाइन से ज्यादा लिखे बिना भी। इस सेक्शन में हम डिटर्मिनेंट्स की कोर प्रॉपर्टीज को सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करेंगे, सबसे कॉमन एग्जाम ट्रैप्स को अनकवर करेंगे और सीखेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स 3x3 और 4x4 मैट्रिसेस को सिंपल ट्रायंगुलर फॉर्म्स में रिड्यूस किया जाए जहां आंसर तुरंत पढ़ा जा सके। सेक्शन ब्रेक द कोर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। नीचे दी गई प्रॉपर्टीज को एक टूल किट की तरह समझें इंडिविजुअली। हर रूल आपको बताता है एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स ऑपरेशन ज्योमेट्रिक स्केलिंग फैक्टर यानी डिटर्मिनेंट को कैसे अफेक्ट करता है। कंबाइन होने पर वे आपको अपनी मर्जी से मैट्रिसेस को रीशेप करने की परमिशन देते हैं, जब तक कि अलग से न कहा जाए। इस पूरे सेक्शन में ए और बी को n/n² मैट्रिसेस मान लें। सेक्शन ब्रेक प्रॉपर्टी 1 द ट्रांसपोज इनवेरिएंस। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर उसकी रोज को कॉलम्स में और उसके कॉलम्स को रोज में फ्लिप करने से उसके डिटर्मिनेंट पर 0 इफेक्ट पड़ता है। ये बात मैटर क्यों करती है? क्योंकि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, इसलिए किसी मैट्रिक्स की रोज पर अप्लाई होने वाली हर एक प्रॉपर्टी उसके कॉलम्स पर भी इक्वली अप्लाई होती है। अगर कोई रूल आपको डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए रोज को मैनिपुलेट करने के लिए अलाउ करता है, तो आप कॉलम्स पर भी वही सेम ट्रिक परफॉर्म करने के लिए पूरी तरह फ्री हैं। प्रॉपर्टी 2 रो या कॉलम स्वैप रूल यानी साइन रिवर्सल। अगर किसी मैट्रिक्स की किन्हीं दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया जाता है तो डिटर्मिनेंट का साइन फ्लिप हो जाता है। ए उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसकी फर्स्ट रो ए बी और सेकंड रो सी डी है, जिसका मतलब है कि ए का डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी के इक्वल है। ए प्राइम बनाने के लिए रो 1 और रो 2 को स्वैप करें। ए प्राइम उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसकी फर्स्ट रो सी डी और सेकंड रो ए बी है, जिसका मतलब है कि ए प्राइम का डिटर्मिनेंट सी बी माइनस ए डी के इक्वल है, जो कि नेगेटिव ओपन पैरेंथेसिस ए माइनस बी सी क्लोज पैरेंथेसिस के इक्वल है, जो कि ए के नेगेटिव डिटर्मिनेंट के इक्वल है। अगर आप सीक्वेंशियली के रो स्वैप्स परफॉर्म करते हैं तो नया डिटर्मिनेंट नेगेटिव 1 टू द पावर ऑफ के टाइम्स ए का डिटर्मिनेंट होगा। 1 स्वैप साइन चेंज होता है यानी प्लस माइनस बन जाता है, या इसका उल्टा 2 स्वैप्स साइन 2 बार फ्लिप होता है और ओरिजिनल वैल्यू पर वापस आ जाता है, यानी -1² इक्वल टू +1। प्रॉपर्टी 3 आइडेंटिकल रोज या कॉलम्स यानी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स में 2 आइडेंटिकल रोज या 2 आइडेंटिकल कॉलम्स हैं तो उसका डिटर्मिनेंट आइडेंटिकली 0 होता है। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है जिसकी फर्स्ट रो 372, सेकंड रो 514 और थर्ड रो 372 है। जियोमेट्रिक रीजन। पिछले सेक्शन की हमारी जियोमेट्रिक इंट्यूशन याद करिए। एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के वेक्टर कॉलम्स से बने बॉक्स का वॉल्यूम मेजर करता है। अगर 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो वे बिल्कुल सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। 2 पैरेलल वेक्टर्स किसी 2D सरफेस को 3D वॉल्यूम में स्पैन नहीं कर सकते। पूरी शेप एक फ्लैट 2D प्लेन में कोलैप्स हो जाती है, जिससे 3D वॉल्यूम 0 रह जाता है। अलजेब्रिक प्रूफ प्रॉपर्टी 2 का यूज करते हुए मान लीजिए मैट्रिक्स ए में 2 आइडेंटिकल रोज हैं। मैट्रिक्स ए प्राइम बनाने के लिए उन दोनों आइडेंटिकल रोज को स्वैप करिए। चूंकि स्वैप की गई रोज आइडेंटिकल थीं, इसलिए मैट्रिक्स असल में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। ए प्राइम इक्वल टू ए, जिसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्राइम इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग 2 रोज को स्वैप करने से साइन फ्लिप होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्राइम इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिससे इम्प्लाई होता है 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, जिससे इम्प्लाई होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी 4, प्रोपोर्शनल रोज या कॉलम्स, यानी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स की एक रो या कॉलम किसी दूसरी रो या कॉलम का स्केलर मल्टीपल है तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है जिसकी फर्स्ट रो 1 2 3, सेकंड रो 4 5 6 और थर्ड रो 2 4 6 है, क्योंकि रो 3 2 टाइम्स रो 1 के इक्वल है। जब भी रोज या कॉलम्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस को एक लोअर डायमेंशन में स्क्वैश कर देता है, जिससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 0 हो जाता है। प्रॉपर्टी 5, द जीरो रो या कॉलम रूल, डिटर्मिनेंट इक्वल्स 0। अगर किसी भी सिंगल रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हैं तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है जिसकी फर्स्ट रो 4 0 9, सेकंड रो 1 0 नेगेटिव 3 और थर्ड रो 8 0 2 है। सेकेंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने पर तुरंत 0 प्लस 0 इक्वल्स 0 मिलता है। प्रॉपर्टी 6, स्केलर को फैक्टर आउट करना, रो बाय रो वर्सेस एंटायर मैट्रिक्स। ये गेट में सबसे ज्यादा टेस्ट किए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स में से एक है और इसमें नंबर 1 ट्रैप शामिल है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के हर साल मार्क्स कटते हैं। नीचे दिए गए फर्क पर बहुत ध्यान दीजिए। एक सिंगल रो या कॉलम से स्केलर को फैक्टर आउट करना। अगर आप किसी मैट्रिक्स की एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम को कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट भी के से मल्टीप्लाई हो जाता है। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जिसकी फर्स्ट रो के ए के बी और सेकंड रो सी डी है के टाइम्स ए डी माइनस के टाइम्स बी सी के इक्वल है, जो कि के टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस ए डी माइनस बी सी क्लोज पैरेंथेसिस के इक्वल है, जो कि के टाइम्स उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल है जिसकी फर्स्ट रो ए बी और सेकंड रो सी डी है। पूरी n बाय n मैट्रिक्स से स्केलर को फैक्टर आउट करना। अगर आप एक पूरी n बाय n मैट्रिक्स A को कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसकी हर एक n रो को के से स्केल कर रहे होते हैं, इसलिए कि रो 1 रो 2 रो 3 से लेकर रो n तक फैक्टर आउट होता है कि A का डिटर्मिनेंट के टू द पावर ऑफ n टाइम्स A के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, जहां n मैट्रिक्स A की डायमेंशन है। यह कॉल आउट लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस के स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एक कॉमन एग्जाम ट्रैप के बारे में वार्न करता है। यह डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि जब एक 3 बाय 3 मैट्रिक्स को किसी स्केलर फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट उस फैक्टर की थर्ड पावर से स्केल हो जाता है, जो रीडर को हमेशा मैट्रिक्स डायमेंशन को ध्यान में रखने की याद दिलाता है। प्रॉपर्टी 7, रो एडिशन या लीनियर कॉम्बिनेशंस, द डिटर्मिनेंट इनवेरिएंट। एक रो के स्केलर मल्टीपल को दूसरी रो में जोड़ने से डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है। मैथमेटिकली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आर आई गिव्स आर आई प्लस सी आर जे या कॉलम ऑपरेशन सी आई गिव्स सी आई प्लस सी सी जे अप्लाई करने से डिटर्मिनेंट बिल्कुल अनचेंज रहता है। ए न्यू का डिटर्मिनेंट ए ओल्ड के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ये ज्योमेट्रिकली कैसे काम करता है? ये ऑपरेशन एक शेयर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्ड करता है। इमेजिन कीजिए कि ताश के पत्तों का एक स्टैक टेबल पर करीने से रखा है। अगर आप स्टैक के टॉप को साइड की तरफ पुश करते हैं तो शेप एक पैरेललोग्राम में स्लांट हो जाती है, लेकिन ताश के पत्तों के डेक का ओवरऑल वॉल्यूम या एरिया बिल्कुल सेम रहता है। क्योंकि शेयर ट्रांसफॉर्मेशन एरिया या वॉल्यूम को चेंज नहीं करते हैं, आर आई गिव्स आर आई प्लस सी आर जे अप्लाई करने से डिटर्मिनेंट पूरी तरह से प्रिजर्व रहता है। ओरिजिनल क्यूब वॉल्यूम इक्वल टू वी, शेयर्ड पैरेललेपिपेड वॉल्यूम इक्वल टू वी। यह सिंगल प्रॉपर्टी रैपिड डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन के पीछे का सीक्रेट इंजन है। यह हमें फाइनल वैल्यू को बिना बदले एक मैट्रिक्स में 0 के बाद 0 इंट्रोड्यूस करने की परमिशन देती है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉपर्टी 8, डिटर्मिनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। ए बी का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट टाइम्स बी के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। किसी मैट्रिक्स प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट सिंपली उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट होता है। फिजिकल इनोट्यूशन। अगर मैट्रिक्स ए वॉल्यूम को 3 के फैक्टर से एक्सपेंड करता है, जहां डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल्स 3 है, और मैट्रिक्स बी वॉल्यूम को 4 के फैक्टर से एक्सपेंड करता है, जहां डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स 4 है, तो ट्रांसफॉर्मेशन बी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन ए अप्लाई करने पर, जो कि कंबाइंड मैट्रिक्स ए बी है, वॉल्यूम 3 टाइम्स 4 इक्वल्स 12 के फैक्टर से एक्सपेंड हो जाएगा। यह रूल डायरेक्टली मैट्रिक्स पावर्स पर भी अप्लाई होता है। ए टू द पावर ऑफ एम का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट रेड टू द पावर ऑफ एम के इक्वल होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 2 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द 5th पावर इक्वल्स टू 2 द 5th पावर इक्वल्स 32 होगा। सेक्शन ब्रेक। प्रॉपर्टी 9, डिटर्मिनेंट ऑफ एन इनवर्स मैट्रिक्स। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है,
जो a के डिटर्मिनेंट रेड टू द पावर ऑफ नेगेटिव 1 के इक्वल होता है। प्रूफ, हम बाय डेफिनेशन जानते हैं कि a टाइम्स a इनवर्स इक्वल्स i होता है, जहां i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दोनों साइड्स का डिटर्मिनेंट लेने पर। a टाइम्स a इनवर्स का डिटर्मिनेंट i के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। लेफ्ट साइड पर प्रॉपर्टी 8 का यूज करते हुए और ये जानते हुए कि डिटर्मिनेंट ऑफ i इक्वल्स 1 होता है, a का डिटर्मिनेंट टाइम्स a इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल होता है, जिससे यह पता चलता है कि a इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉपर्टी 10, द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स शॉर्टकट। किसी अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सिंपली इसकी मेन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होता है। अगर मैट्रिक्स U अपर ट्रायंगुलर है, U उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसमें रो 1 है, A सब 1 1, A सब 1 2, A सब 1 3 डॉट डॉट डॉट, A सब 1 n रो 2 0, A सब 2 2, A सब 2 3 डॉट डॉट डॉट, A सब 2 n रो 3 0, A सब 3 3 डॉट डॉट डॉट, A सब 3 n वर्टिकल डॉट्स फाइनल रोस 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, A सब n n। फिर U का डिटर्मिनेंट A सब 1 1 टाइम्स A सब 2 2 टाइम्स A सब 3 3 टाइम्स डॉट 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 टाइम्स A सब n n के इक्वल होता है। एग्जाम्पल नीचे दिए गए 4x4 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कंप्यूट कीजिए। T उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसमें रो 1 है 5 नेगेटिव 2 9 1 रो 2 3 4 7 रो 3 0 0 नेगेटिव 2 6 रो 0 0 0 4। नो कोफैक्टर एक्सपेंशन नीडेड क्योंकि मेन डायगोनल के नीचे की सभी एंट्रीज 0 हैं। T का डिटर्मिनेंट 5 टाइम्स 3 टाइम्स नेगेटिव 2 टाइम्स 4 के इक्वल है, जो नेगेटिव 120 के इक्वल होता है। सेक्शन ब्रेक। क्विक रेफरेंस समरी टेबल ऑफ प्रॉपर्टीज। इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स पर जाएं, इन रूल्स को अपनी मेमोरी में सेट कर लीजिए। ये रेफरेंस टेबल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, उनके मैथमेटिकल रूल्स और क्रूशियल एग्जाम टेकअवेज को समराइज करती है। किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के लिए A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट A के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, जो दिखाता है कि रो रूल्स कॉलम पर भी सेम तरीके से अप्लाई होते हैं। दो रोज को स्वैप करने से डिटर्मिनेंट का साइन फ्लिप हो जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिकल रोज हैं या जीरोज की एक पूरी रो है, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, जो लीनियर डिपेंडेंस के लिए एक इंस्टेंट चेक की तरह काम करता है। किसी सिंगल रो को के से मल्टीप्लाई करने पर डिटर्मिनेंट के से स्केल हो जाता है, जबकि n बाय n मैट्रिक्स की फुल मैट्रिक्स स्केलिंग के से करने पर के टू द पावर ऑफ n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलता है। रो एडिशन के लिए एक रो के मल्टीपल को दूसरी रो में ऐड करने से डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड रहता है, जिससे जीरोज क्रिएट करना आसान हो जाता है। प्रोडक्ट रूल कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स b इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ b होता है, जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स को सिंपल पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है। इनवर्स के लिए A इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल होता है, बशर्ते A का डिटर्मिनेंट 0 न हो। फाइनली एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट सिंपली मेन डायगोनल का प्रोडक्ट होता है, जो एक अल्टीमेट शॉर्टकट की तरह काम करता है। सेक्शन ब्रेक। द मास्टर स्ट्रेटजी गॉसियन एलिमिनेशन फॉर डिटर्मिनेंट्स। अब जब हमारे पास ये प्रॉपर्टीज हैं, तो हाथ से किसी बड़े या डेंस मैट्रिक्स को इवेलुएट करने का सबसे फास्ट तरीका क्या है? द यूनिवर्सल स्ट्रेटजी रो ऑपरेशंस आर सब i लीड्स टू r सब i प्लस c r सब j का यूज करके मेन डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स को 0 कर दीजिए, जिससे मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फिर डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इस स्ट्रेटजी को एक डेंस 3x3 मैट्रिक्स पर एक्शन में देखते हैं, जहां हम ब्रूट फोर्स लाप्लास एक्सपेंशन का कंपैरिजन प्रॉपर्टी बेस्ड रिडक्शन से करेंगे। सेक्शन ब्रेक। वर्कड वॉक थ्रू 1 3x3 मैट्रिक्स इवैल्यूएशन मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट इवेलुएट कीजिए। A उस मैट्रिक्स के इक्वल है जिसमें रो 1 है 2 4, रो 2 1 5 9, रो 3 3 1 2। मेथड 1 द स्टैंडर्ड ब्रूट फोर्स लाप्लास एक्सपेंशन फर्स्ट रो। A का डिटर्मिनेंट 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स रो 1 5 9 रो 2 1 2 माइनस 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स रो 1 1 9 रो 2 3 2 प्लस 6 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स रो 1 1 5 रो 2 3 1 के इक्वल होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट 5 टाइम्स 2 माइनस 9 टाइम्स 1 क्लोज ब्रैकेट माइनस 4 टाइम्स ब्रैकेट 1 1 टाइम्स 2 माइनस 9 टाइम्स 3 क्लोज ब्रैकेट प्लस 6 6 टाइम्स ब्रैकेट 1 टाइम्स 1 माइनस 5 टाइम्स 3 क्लोज ब्रैकेट। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट 10 माइनस 9 क्लोज ब्रैकेट माइनस 4 टाइम्स ब्रैकेट
2 minus 27 close bracket plus 6 times bracket 1 minus 15 close bracket. Determinant of a equal to 2 times 1 minus 4 times negative 25 plus 6 times negative 14. Determinant of a equal to 2 plus 100 minus 84 equal to 18. रिजल्ट $18। हालांकि ये 3/3 के लिए मैनेजेबल था, लेकिन इसमें 6 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस और केयरफुल साइन ट्रैकिंग की जरूरत पड़ी। सेक्शन ब्रेक। मेथड 2, द स्मार्ट प्रॉपर्टी बेस्ड रिडक्शन स्ट्रेटेजी। हमारा गोल कॉलम 1 में टॉप लेफ्ट एलिमेंट A11 के नीचे जीरोज क्रिएट करना है। स्टेप 1, कॉमन स्केलर को फैक्टर आउट करके रो 1 को सिंप्लीफाई करें। ध्यान दें कि रो 1 में 2 का एक कॉमन फैक्टर है। चलिए रो 1 से 2 बाहर निकालते हैं। प्रॉपर्टी 6, determinant of A equal to 2 times determinant of the matrix with row 1 1 2 3 row 2 1 5 9 row 3 3 1 2. Step 2, कॉलम 1 में जीरोज क्रिएट करें। टॉप लेफ्ट पिवट पोजीशन में 1 के साथ हम 2 रो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। प्रॉपर्टी 7, R2 लीड्स टू R2 माइनस R1, R3 लीड्स टू R3 माइनस 3 R1। चलिए नई रोज कंप्यूट करते हैं। न्यू R2 इक्वल टू 1 माइनस 1, 5 माइनस 2 9 माइनस 3 equals 0 3 6. New R3 equal to 3 minus 3 times 1 1 minus 3 times 2 2 minus 3 times 3 equals 0 minus 5 minus 7. इन्हें वापस सब्स्टिट्यूट करें। Determinant of A equal to 2 times determinant of the matrix with row 1 1 2 3 row 2 0 3 6 row 3 0 negative 5 negative 7. Step 3, कॉमन टर्म्स को फैक्टर आउट करें और सिंप्लीफाई करें। ध्यान दें कि रो 2 में 3 का एक कॉमन फैक्टर है। रो 2 से 3 बाहर निकालें। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद रो 1 1 2 3 रो 2 0 1 2 1 2 रो 3 0 negative 5 negative 7 equal 6 times determinant of the matrix with row 1 1 2 3 row 2 0 1 2 row 3 0 negative 5 negative 7. स्टेप 4, डायगोनल के नीचे के फाइनल एलिमेंट A32 को 0 करें। ऑपरेशन अप्लाई करें। R3 लीड्स टू R3 प्लस 5 R2। न्यू R3 इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 5 टाइम्स 1 माइनस 7 प्लस 5 टाइम्स 2 इक्वल्स 0 0 3। हमारा मैट्रिक्स अब अपर ट्राइंगुलर है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 6 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद रो 1 1 2 3 रो 2 0 1 2 रो 3 0 0 3। स्टेप 5, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें। Determinant of A equal to 6 times open parenthesis 1 times 3 close parenthesis equal to 6 times 3 equal to 18। दोनों मेथड से 18 मिलता है, लेकिन मेथड 2 ने बड़े डबल डिजिट अरिथमेटिक को जगल करने के किसी भी रिस्क को एलिमिनेट कर दिया। सेक्शन ब्रेक। 3 4/4 डिटर्मिनेंट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। ब्रूट फोर्स लाप्लास एक्सपेंशन से एक 4/4 मैट्रिक्स के लिए 4 3/3 डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, जिसमें कम से कम 40 इंडिविजुअल अरिथमेटिक स्टेप्स लगते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रॉपर्टी रिडक्शन कैसे एक 4/4 मैट्रिक्स को 2 मिनट्स से भी कम समय में सॉल्व कर देता है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम। नीचे दी गई मैट्रिक्स M का डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। M इक्वल टू द मैट्रिक्स विद रो 1 1 2 negative 1 3 रो 2 2 4 1 8 रो 3 3 6 3 12 रो 4 negative 1 1 4। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1, सबसे पहले प्रोपोर्शनल रोज या कॉलम्स को स्कैन कीजिए। कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले इमीडिएट 0 ट्रिगर्स के लिए मैट्रिक्स को स्कैन करने में हमेशा 5 सेकेंड्स लगाइए। क्या कोई रोज आइडेंटिकल हैं? नहीं। क्या कोई रोज एक दूसरे की स्केलर मल्टीपल्स हैं? रो 1 और रो 2 को देखिए। R1 इक्वल टू 1 2 माइनस 1 3 R2 इक्वल टू 2 4 1 8। नोटिस कीजिए कि 2 टाइम्स 1 2 डॉट्स 3 इक्वल टू 2 4 डॉट्स 6 होता है, लेकिन एंट्री M2 3 इक्वल टू 1 है, -2 नहीं। करीब है लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं है। कॉलम 1 और कॉलम 2 को देखिए। C2 इक्वल टू 2 टाइम्स C1 2 टाइम्स 1 इक्वल टू 2 2 टाइम्स 2 इक्वल टू 4 2 टाइम्स 3 इक्वल टू 6, लेकिन 2 टाइम्स -1 इक्वल टू -2 जो 1 के इक्वल नहीं है, पूरी तरह प्रोपोर्शनल नहीं है। तो चलिए हम रो रिएक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2, कॉलम 1 को 0 करने के लिए R1 का यूज कीजिए। हमारा पिवट एलिमेंट M11 इक्वल टू 1 पहले से ही आइडियल है। रो ऑपरेशंस अप्लाई कीजिए। R2 लीड्स टू R2 माइनस 2 R1, R3 लीड्स टू R3 माइनस 3 R1, R4 लीड्स टू R4 प्लस R1।
चलिए हर रो को कैलकुलेट करते हैं। न्यू R2 इक्वल टू 2 माइनस 2 टाइम्स 1, 4 माइनस 2 टाइम्स 2, 1 माइनस 2 टाइम्स 8 माइनस 2 टाइम्स 3 जो इक्वल टू है 0 0 3 2। न्यू R3 इक्वल टू 3 माइनस 3 टाइम्स 1, 6 माइनस 3 टाइम्स 2, 3 माइनस 3 टाइम्स -1, 12 माइनस 3 टाइम्स 3 जो इक्वल टू है 0 0 6 3। न्यू R4 इक्वल टू -1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 4 प्लस -1, 2 प्लस 3 जो इक्वल टू है 0 3 3 5। इन्हें वापस हमारे डिटर्मिनेंट में प्लग इन करते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द 4x4 मैट्रिक्स फर्स्ट रो 1 -1 3, सेकंड रो 0 0 2, थर्ड रो 0 0 6 3, फोर्थ रो 0 3 3 5। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3, लोअर ट्राइंगल में जीरोज रखने के लिए रोज को स्वैप कीजिए। नोटिस कीजिए कि रो 2 में एंट्री 2 पर एक 0 है, जबकि रो 4 में एंट्री 2 पर एक नॉन जीरो वैल्यू 3 है। अपने पिवट को पोजीशन 2 पर रखने के लिए चलिए R2 और R4 को स्वैप करते हैं। प्रॉपर्टी 2 याद रखिए, दो रोज को उसको स्वैप करने से एक नेगेटिव साइन आ जाता है। द डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल्स -1 टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द 4x4 मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो 1 2 -1, सेकंड रो 0 3 5, थर्ड रो 0 0 6 3, फोर्थ रो 0 0 3 2। देखिए हम अपर ट्रायंगुलर फॉर्म के कितने करीब हैं। सिर्फ एंट्री 4 3 जो अभी 3 है उसे 0 होना है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4, एंट्री 4 3 को 0 करें। हम रो 3 का यूज करके रो 4 में एंट्री 3 को एलिमिनेट करना चाहते हैं, जिसके एंट्री 3 3 पर 6 है। ऑपरेशन अप्लाई करें। R4 लीड्स टू R4 माइनस 0.5 R3, नया R4 इक्वल टू 0 0 3 माइनस 0.5 टाइम्स 6 2 माइनस 0.5 टाइम्स 3 जो इक्वल टू 0 0 0 0.5 है। इसे वापस सब्स्टिट्यूट करें। द डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल्स -1 टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द 4x4 मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो 1 2 -1 3, सेकंड रो 0 3 3 5, थर्ड रो 0 0 6 3, फोर्थ रो 0 0 0 0.5। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 5, रिजल्ट रीड ऑफ करें। मैट्रिक्स अब पूरी तरह से अपर ट्रायंगुलर है। मेन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करें। हमारे पहले वाले रो स्वैप के आउटर -1 फैक्टर को भूलना नहीं है। द डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल्स -1 टाइम्स द क्वांटिटी 1 टाइम्स 3 टाइम्स 6 टाइम्स 0.5। द डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल्स -1 टाइम्स 9 which इक्वल्स -9। फाइनल आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल टू -9। हमने सिर्फ 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के साथ एक फुल 4x4 डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया। सेक्शन ब्रेक। 4, कॉम्प्लेक्स एग्जाम स्टाइल शॉर्टकट ट्रिक्स, गेट फोकस। आइए 3 क्लासिक प्रॉब्लम टाइप्स को एग्जामिन करते हैं जो अक्सर गेट और इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। शॉर्टकट टाइप 1, इवैल्यूएटिंग अलजेब्रिक पावर्स एंड इनवर्स एक्सप्रेशंस। प्रॉब्लम, मान लीजिए A और B 3x3 स्क्वायर मैट्रिसेज हैं, ताकि डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू -2 है। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करें। P equals the determinant of the quantity 2 times A square times B inverse times A transpose. Solution step by step. Step 1, मैट्रिक्स डायमेंशन आइडेंटिफाई करें। मैट्रिसेज 3x3 हैं, इसलिए n इक्वल टू 3। स्टेप 2, कांस्टेंट 2 को फैक्टर आउट करने के लिए प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करें। 3x3 मैट्रिक्स से स्केलर 2 को बाहर खींचने पर 2 to the power of n इक्वल टू 2 to the power of 3 मिलता है, जो इक्वल टू 8 है। P equals 2 cubed times the determinant of A square times B inverse times A transpose, which equals 8 times the determinant of A square times B inverse times A transpose. Step 3, प्रॉपर्टी 8 का यूज करके प्रोडक्ट को स्प्लिट करें। डिटर्मिनेंट ऑफ x y g इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ y टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ g। P equals 8 times the determinant of A square times the determinant of B inverse times the determinant of A transpose. Step 4, इंडिविजुअल पावर इनवर्स और ट्रांसपोज टर्म्स को कन्वर्ट करें। डिटर्मिनेंट ऑफ A square इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A square इक्वल टू 3 square इक्वल टू 29 डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू 1 ओवर -2 इक्वल टू -0 0.5 डिटर्मिनेंट ऑफ E ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 3। स्टेप 5, सभी स्केलर वैल्यूज को एक साथ मल्टीप्लाई करें।
P equals 8 times 9 times negative 1 half times 3. P equals 8 times negative 27 halves, which equals 4 times negative 27, which equals negative 108. फाइनल आंसर नेगेटिव 108 मैट्रिसेज ए या बी के अंदर का एक भी एक्चुअल नंबर जाने बिना सिर्फ कुछ सेकंड्स में सॉल्व हो गया। सेक्शन ब्रेक शॉर्टकट टाइप 2 साइक्लिक या सिमेट्रिक अल्जेब्रिक डिटर्मिनेंट्स प्रॉब्लम बिना एक्सपेंड किए अल्जेब्रिक डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करें। D equals the determinant of the matrix with row 1 1 a squared row 2 1 b squared row 3 1 c squared। ये फेमस कॉन्फ़िगरेशन वेंडरमोन डिटर्मिनेंट के नाम से जाना जाता है। सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 कॉलम 1 में 0 जनरेट करने के लिए रो ऑपरेशंस का यूज करें। R2 लीड्स टू R2 माइनस R1, R3 लीड्स टू R3 माइनस R1। D equals the determinant of the matrix with row 1 1 a squared row 2 0 b minus ab squared minus a squared row 3 0 c minus a c squared minus a squared। स्टेप 2 रोज से कॉमन टर्म्स को फैक्टर आउट करें। डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स का यूज करके नोटिस करें कि बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू बी माइनस टाइम बी प्लस ए और सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू सी माइनस ए टाइम्स सी प्लस ए। रो 2 में से बी माइनस ए को फैक्टर आउट करें। रो 3 में से सी माइनस ए को फैक्टर आउट करें। D equals the quantity b minus a times the quantity c minus a times the determinant of the matrix with row 1 1 a squared row 0 1 b plus a row 3 0 1 c plus a। Step 3 R3 leads to R3 minus R2 परफॉर्म करें। D equals the quantity b minus a times the quantity c minus times the determinant of the matrix with row 1 1 a squared row 2 0 1 b plus a row 3 0 0 the quantity c plus a minus the quantity b plus a। c plus a minus b plus a equal to c minus b को सिंपलीफाई करना। D equals the quantity b minus a times the quantity c minus a times the determinant of the matrix with row 1 1 a squared row 2 0 1 b plus a row 3 0 0 c minus b। स्टेप 4 में डायगोनल को मल्टीप्लाई करें। D equals the quantity b minus a times the quantity c minus a times 1 times the quantity c minus b, which equals the quantity b minus a times the quantity c minus a times the quantity c minus b। साइक्लिक सिमेट्री के लिए रीऑर्डर कर रहे हैं। D equals the quantity a minus b times the quantity b minus c times the quantity c minus a। वांडरमोंडे फॉर्मूला मेमोरी की किसी भी 3x3 मैट्रिक्स के लिए जो मैट्रिक्स 1x स्क्वायर के फॉर्म में हो उसका डिटर्मिनेंट सिंपली सभी पेयर वाइज डिफरेंसेस का प्रोडक्ट होता है। x1 माइनस x2 टाइम्स x माइनस x3 टाइम्स x3 माइनस x1। सेक्शन ब्रेक शॉर्टकट टाइप 3 ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रॉब्लम मान लीजिए एस एक 5x5 रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो एस ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एस से डिफाइंड है। एस के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफाइनिंग इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। एस ट्रांसपोज इक्वल्स नेगेटिव एस। दोनों साइड्स का डिटर्मिनेंट लें। द डिटर्मिनेंट ऑफ एस ट्रांसपोज इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ नेगेटिव एस। लेफ्ट साइड पर प्रॉपर्टी 1 एस ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एस के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है का यूज करते हुए द डिटर्मिनेंट ऑफ एस इक्वल्स द डिटर्मिनेंट ऑफ नेगेटिव एस। अब राइट साइड पर प्रॉपर्टी 6 के ए का डिटर्मिनेंट के टू द पावर एन टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है अप्लाई करें। यहाँ के इक्वल टू -1 है और डायमेंशन n इक्वल टू 5 है। द डिटर्मिनेंट ऑफ नेगेटिव एस इक्वल्स द डिटर्मिनेंट ऑफ नेगेटिव 1 टाइम्स एस विच इक्वल्स नेगेटिव 1 टू द फिफ्थ पावर टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ एस विच इक्वल्स नेगेटिव 1 टाइम्स द डिटर्मिनेंट ऑफ एस। इसे वापस हमारी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। द डिटर्मिनेंट ऑफ एस इक्वल्स नेगेटिव द डिटर्मिनेंट ऑफ एस 2 times determinant of s equals 0 implies that the determinant of s equals 0। गेट के लिए गोल्ड नगेट रूल। किसी भी ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे 3x3, 5x5, 7x7 वगैरह का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। आप बिना एक भी कैलकुलेशन किए तुरंत आंसर मार्क कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक 5 कॉमन स्टूडेंट मिसकॉन्सेप्शंस और एग्जाम ट्रैप्स। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अवॉइड किए जा सकने वाले मार्क्स न गंवाएं, इन 3 हाई फ्रीक्वेंसी मिस्टेक्स को याद कर लें। ट्रैप 1 यह मान लेना कि डिटर्मिनेंट्स एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस द डिटर्मिनेंट ऑफ b इन जनरल। डिटर्मिनेंट्स मल्टीप्लिकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं
यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी, लेकिन एडिशन पर कभी नहीं। क्विक काउंटर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए उस मैट्रिक्स के बराबर है जिसकी रोज 1 0 और 0 1 है, और बी उस मैट्रिक्स के बराबर है जिसकी रोज -1 0 और 0 -1 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स 1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स 1 + 1 इक्वल्स 2। हालांकि ए प्लस बी उस मैट्रिक्स के बराबर है जिसकी रोज 0 0 और 0 0 हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स 0 जो 2 के बराबर नहीं है। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 2, इनकरेक्ट रो ऑपरेशन ऑर्डर। जब रो ऑपरेशन ri2 ri + c rj अप्लाई करते हैं तो जिस रो को बदला जा रहा है यानी ri, उसका फॉर्मूला एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। अगर आप r122 r1 + 3 r2 लिखते हैं तो आपने अनजाने में एक साथ दो स्टेप्स परफॉर्म कर दिए हैं। r1 को 2 से स्केल किया जो डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, और 3 r2 ऐड किया। अगर आप r122 r1 + 3 r2 परफॉर्म करते हैं तो नया डिटर्मिनेंट 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, न कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट को पूरी तरह अनचेंज्ड रखने के लिए हमेशा ri पर यूनिट स्केल फैक्टर के साथ ri2 ri + c rj लिखें। ट्रैप 3, 4x4 मैट्रिक्स पर सारस रूल अप्लाई करना। जैसा कि पिछले सेक्शन में एम्फेसाइज किया गया था, सारस रूल डायगोनल स्ट्राइप्स ड्रॉ करना सिर्फ 3x3 मैट्रिसेस के लिए ही काम करता है। इसे 4x4 मैट्रिक्स पर अप्लाई करने से बिल्कुल गलत आंसर मिलता है, क्योंकि 4x4 डिटर्मिनेंट में एक्चुअली 4 फैक्टोरियल इक्टू 224 परम्यूटेशन टर्म्स होते हैं, जबकि सारस स्टाइल डायगोनल सिर्फ एट टर्म्स ही कैप्चर करते हैं। 4x4 मैट्रिसेस के लिए स्ट्रिक्टली गॉसियन एलिमिनेशन ही यूज करें। सेक्शन 1.5 के लिए समरी चेकलिस्ट। आगे बढ़ने से पहले वेरीफाई कर लें कि आप इन टेक्निक्स को कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वजह से कॉलम ऑपरेशंस बिल्कुल रो ऑपरेशंस की तरह काम करते हैं? क्या आपको n/n मैट्रिक्स से स्केलर के बाहर निकालते समय के 2n यूज करना याद है? क्या आप ri लीड्स टू ri + c rj का यूज करके किसी डेंस 3x3 या 4x4 मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या आप प्रोपोर्शनल रोज या ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के कारण बनने वाले जीरो डिटर्मिनेंट्स को तुरंत पहचान लेते हैं? क्या आप पावर, प्रोडक्ट और इन्वर्स रूल्स का यूज करके डिटर्मिनेंट ऑफ के a to the b to the b जैसे एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट कर सकते हैं? अब जब आपने इस बात की गहरी ज्योमेट्रिक इंट्यूशन बना ली है कि डिटर्मिनेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हें तेजी से कैलकुलेट करने की शॉर्टकट प्रॉपर्टीज में महारत हासिल कर ली है, तो हम लीनियर अलजेब्रा के सबसे फंडामेंटल ऑपरेशंस में से एक को टैकल करने के लिए तैयार हैं, स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन को रिवर्स करना। अब हम आगे बढ़ते हैं 1.6 इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, फिजिकल मीनिंग, एडजुगेट मेथड और एलिमेंट्री ऑपरेशंस पर।